सर्कल ठीक है, स्टार्टिंग से करा या 5 मिनट है तो कोई वही लेकिन सभी लोग आए थे उस टाइम नहीं बहुत सारे मैं क्या सोच किया था ये सर्कल पढ़ा है मैं नहीं आया था स्ट्रेट लाइन पढ़ा आपने स्ट्रेट लाइन यही हुआ था हाँ नहीं कोई भी ज्यादा नहीं आया था एनसीईआरटी किया हुआ आपने एनसीईआरटी तो आती मेरे टेस्ट लिए तो क्या कर पढ़ाएंगे हाँ ठीक है सर्कल ही पढ़ा देता है हाँ रिवाइज हो जाएगा जल्दी निकल आएगी सर्कल क्या होता है सर्कल एक लोकस होता है जो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है ये मान लो सी फिक्स पॉइंट है और ये पी पॉइंट मूविंग पॉइंट है और ऐसे मूव कर रहा है कि सी से डिस्टेंस हमेशा अभी जो डिस्टेंस है मान लो आर है तो ये पी पॉइंट घूम के यहाँ पे चला जाए तो तभी सी से डिस्टेंस आर ही रहना चाहिए तो लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट उस पॉइंट के लोकस जो फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे उसको क्या बोलते हैं सर्कल सेंटर जो फिक्स पॉइंट है सेंटर है जो फिक्स डिस्टेंस है वो रेडियस है इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल किया था इक्वेशन ऑफ सर्कल एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लो x y1 दिया हुआ है और रेडियस a दिया हुआ है इस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं हम क्या करेंगे इस सर्कल पे एक मूविंग पॉइंट लेंगे p x y वेरिएबल पॉइंट और ये p इस सर्कल पे अगर मूव कर रहा है तो p का डिस्टेंस c से हमेशा a के इक्वल रहना चाहिए मतलब p से इक्वल तो क्या होना चाहिए a p c कितना होगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर pc स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे रूट भी होगा जब स्क्वायर करेंगे तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर या सर्कल का इक्वेशन सेंटर x1 y1 और रेडियस क्या है a एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इसका सेंटर क्या था आप जरूर दे सकते हैं क्लास लिखो आपने सर तो इसका सेंटर क्या था और रेडियस जी स्क्वायर प्लस ठीक है लेकिन मैं पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोग क्योंकि और रिवाइज तो कराना है मुझे से माइनस जी कॉमा माइनस इसके बाद क्या किया था पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस कितना है a तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि ये जो सर्कल का इक्वेशन है उस अभी किस फॉर्म में दिया हुआ है ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म का मतलब x और y में है पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब ये जो पॉइंट है x, y तो x के लिए अलग कुछ वैल्यू चाहिए और y के लिए अलग कुछ चाहिए तो x इक्वल टू a cos थीटा ले लोगे y इक्वल टू a sin थीटा फिर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई 2 पाई तो ये x और y a cos थीटा और a sin थीटा लोगे और थीटा 0 मतलब ये यहाँ पे रहा होगा फिर ये घूम घूम के पूरा 360 बना के तो ये सर्कल बन जाएगा थीटा को 0 से 2 पाई रखेंगे यही है पैरामीट्रिक फॉर्म x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा तो मतलब ये सर्कल है इसका कोई हम पॉइंट अज्यूम करना चाहते हैं तो h कॉमा k की जगह a cos थीटा कॉमा a sin थीटा लिख सकते हैं समझे
देखा पैरामीट्रिक फॉर्म। एक डायमेट्रिक एंड वाला भी, अगर कोई सर्कल है उसका डायमेट्रिक एंड दिया हुआ है x1 y1, दूसरा दिया है x2 y2, तो डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ ना, तो एक इक्वेशन होगा। याद है किसी नहीं है यार? याद है जिसका डायमेट्रिक एंड पता हो। क्या है डायमेट्रिक? ये पॉइंट है x1 y1 और दूसरा है बी पॉइंट x2 y2। तो और बस इतना ही पता है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या था? ये ए और बी डायमीटर, सर्कल का डायमेट्रिक एंड पता है, सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाले आप देख सकते हो पिछले क्लास में। जिस चीज का इक्वेशन निकालना होता है ना, उस पर वेरिएबल पॉइंट देते पहले, राइट? जैसे बी एक वेरिएबल पॉइंट है x, y, जो पूरे सर्कल पे मूव कर रहा है। लेकिन p से a को मिला दो आप, p से b को मिला दो, तो ये हमेशा 90 ही है, चाहे p यहाँ पे भी क्यों ना आ जाए, तो डायमीटर यहाँ पे भी 90 बना देते हैं। एंगल सी सेमी सर्कल। हमने क्या किया था, इक्वेशन लिखने के लिए इसका स्लोप किया था AP का और DP का। तो m मतलब स्लोप AP इंटू स्लोप DB इक्वल टू क्या, -1। तो स्लोप AP क्या होगा, AP का स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू स्लोप ऑफ PB ये हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 और तो -1। तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 तो माइनस ऑफ x माइनस x1 x माइनस x2। इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस x1 प्लस x माइनस x2 इंटू है प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये था डायमेट्रिक एंड। इसके बाद क्या पढ़ाया था, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे मान लीजिए ये सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और इस सर्कल के एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1। इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इसका शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था? यहाँ पे x स्क्वायर को x x1 डाल दें, y y1 इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, और x को किससे रिप्लेस करना था, y को, और x इंटू y अगर आ गया तो x y1 प्लस x1 बाई 2 से, और x स्क्वायर को x x1 से, और y स्क्वायर को y y1 से। ठीक है, ये शॉर्ट ब्रेक है, इस ऑफ टेंजेंट लीजिए। जो भी एक लिख लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीज ना फिर रिपीट होगी पैराबोला में, सेम ही चीज होता है।
समझ में आ जाएगा सब। इसलिए इसके बाद बताया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। सॉरी ये तो हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर ये सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और इसके पॉइंट है ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ये पॉइंट यहाँ पर टेंजेंट के इक्वेशन लिखेंगे तो बस ये पॉइंट फॉर्म जैसा ही है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बस x1 की जगह ए कॉस थीटा रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई1 तो वाई1 की जगह ए साइन थीटा रहेगा, तो x1 की जगह ए कॉस थीटा, वाई वाई1 तो वाई ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए कॉमन लेके उधर कट जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू, समझे? ये पहली करा चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं आई। पुरानी कॉपी आया है। ठीक है, इसके बाद क्या कराया था? लो फॉर्म कराया। जैसे मान लीजिए सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ये लाइन ले लिया मैंने y इक्वल टू mx प्लस सी। ये y इक्वल टू mx प्लस सी इस सर्कल पर टेंजेंट होने का कंडीशन क्या था? अंडर व्हाट कंडीशन दिस लाइन बिकम्स टेंजेंट टू दैट सर्कल। हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है ना इस सर्कल का टेंजेंट बचे है, तो कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको? हाँ, तो वो कंडीशन याद है क्या? नहीं याद, नहीं याद तो निकालना पड़ेगा। फिर इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0 और रेडियस तो इस लाइन से इस लाइन को ऐसे लिखो एल एक्स माइनस वाई प्लस सी। अब ये डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल रहेगा? ये 0 0 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालो, तो x को 0 y को 0 डालोगे तो क्या जाएगा सी मॉड से x को 0 डाला और y को 0 अपन रूट अंडर x का कोएफिशिएंट क्या है m स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट क्या -1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ये रेडियस इक्वल टू मॉड c इक्वल टू a रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1, तो c अगर निकालोगे तो प्लस माइनस a रूट m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये था कंडीशन फॉर टेंजेंस। जब इसमें जो c की वैल्यू है इसके इक्वल हो गया ना तो ये टेंजेंट बन जाएगा सर। याद आ रहा है कुछ? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दिया था स्ट्रोक फॉर्म? अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहे तो y इक्वल टू mx प्लस c प्लस माइनस m स्क्वायर प्लस ये टेंजेंट इक्वेशन स्ट्रोक फॉर्म। एक नॉर्मल भी कराया था सर। नॉर्मल में क्या होता है कि एक पॉइंट फॉर्म कराया था x1 y1 को एक पॉइंट दिया हुआ है सर्कल पे, सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल बनाना है ना तो पहले यहाँ पर टेंजेंट बनाना पड़ेगा, फिर एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, तो ये नॉर्मल सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। तो
तो ये पॉइंट का 0 0, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए बस 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, मिल जाएगा। इसी का इक्वेशन निकालना है, x1 y1 पता ही है, और ये पता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से मिल जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से 90% 90% निकालोगे कैसे हो जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू y1 माइनस 0 अपॉन x1, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 इंटू x माइनस 0, 2 पॉइंट फॉर्म यूज किया जाएगा, y इक्वल टू y1 बाई x1 इंटू x। बस इसको रखना नहीं है, प्रोसेस समझना आना चाहिए, इसको कैसे निकालते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, मिला तो इसको। और एक कॉन्सेप्ट को अभी पढ़ाऊंगा, वो सब जगह पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल सब जगह वैल्यू है। ये सर्कल है और एक पॉइंट है पी सर्कल के बाहर। यहाँ से इस पी से कितने टैंजेंट बनाए जा सकते हैं, 2 टैंजेंट बनाए जा सकते हैं, ए और बी, ए के और बी के। तो ए बी को अगर मिलाओगे तो ए बी क्या है, सर्कल का कॉर्ड है। तो ऐसे वाले कॉर्ड का नाम है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए मान लीजिए ये सर्कल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 0 होता है, टी इक्वल टू 0। वेयर टी क्या होता है वो देखो, वेयर टी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको लोग बोलते हैं एस, पूरे को एस ले लिया तो एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 0। और टी इक्वल टू 0 का मतलब है कि इस पे इसमें एक्स को एक्स एक्स1 एक्स स्क्वायर को जैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखते थे ना, वैसे ही टी की वैल्यू ऐसी आएगी। क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यही है, मतलब ये टेंजेंट का इक्वेशन होता ना अगर यहाँ पे x1 y1 पे, तो वैसा ही इक्वेशन अगर यहाँ से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएंगे तब होगा। ठीक है, टी क्या है, जैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स x1 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, इसका डेरिवेशन दिया था लंबा लेके, ये कैसे आ गया, अरे भाई तो वैसे ही तो लाइन मिल रहे हैं वो टेंजेंट, हां टेंजेंट इसलिए उधर बन जाएगा, जस्ट टेंजेंट से की इक्वेशन से मैच कर रहा है उसको। वो जो क्वेश्चन था ना उसमें ये कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हां, वो जो उस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, हम लोग आएंगे वो सोच ही नहीं पाए। क्या लगा, मम्मी साइकिल में सोच ही नहीं पाए, हमें लगा तो आने में यूज होगा। हाँ वो कहते हैं कर दिया, वो क्या लिखी इक्वल टू 0 जो है ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, वेयर टी कैसे निकालेंगे, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं ना
एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर डाल के, वाई स्क्वायर को वाई वाई डाल के, उसी तरीके से टी को लिख रहे हैं। ठीक है, डन। अच्छा, ये एक और चीज पढ़ा था, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, वो कैसे होगी, कैसे निकालें? कोई पॉइंट है और सर्कल के बाहर है कि सर्कल के अंदर है कि सर्कल के, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, कहाँ से? सर्कल के सेंटर से, और फिर कंपेयर करो रेडियस से। तो सर्कल का इक्वेशन लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c पोजीशन, और ये एक पॉइंट है, मान लो x1 का हुआ है। तो इस पूरे को हमने s माना था, इसको लिखते हैं s इक्वल टू 0। s क्या होता है? ये पूरा। तो इसमें मुझे क्या निकालना है? ये मुझे पता करना है कि पॉइंट सर्कल के बाहर है के अंदर है। एक फंडा बताए थे कि s1 निकालो, अगर s1 0 से बड़ा है वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, अगर s1 0 है तो सर्कल के, और निगेटिव है तो सर्कल के अंदर है। तो s1 क्या होता है? हाँ, x की जगह इसमें x1 y1 डालना, इसके प्रूफ किया था शायद। तो x1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस, ठीक है, इक्वल टू, अगर ये 0 से बड़ा है तब x1 y1 सर्कल के बाहर है, अगर 0 के इक्वल है तो x1 y1 सर्कल पे है, अगर 0 से कम है ये चीज तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। डिस्टेंस निकाल के प्रूफ देगा। समझे? जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, पैराबोला में भी ऐसा ही होगा, t इक्वल टू 0 ही होगा, बस t चेंज हो जाएगा, उसका पैराबोला का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट x1 कॉमा y, मतलब एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू, और एक कॉर्ड है इस सर्कल का, ए बी कॉर्ड है इसका, और इसका मिड पॉइंट पता है सी, x1 कॉमा y। तो हम इस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसका इक्वेशन होता है t इक्वल टू s1, क्या होता है? t इक्वल टू s1। तो t क्या होगा यहाँ पर? हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, राइट साइड में 0 कर दो, तो ये जो चीज है ना, इसी को लोग एस बोलते हैं। तो p कैसे निकालेंगे? s में एक्स स्क्वायर को एक्स x1 डालो, और वाई स्क्वायर को वाई y1 माइनस ए स्क्वायर, और s1 क्या है? s1 है ये x1 y1 इस सर्कल में डालो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। समझे कुछ? ये बिना इसके भी निकाला जा सकता है, कैसे? यहाँ से सेंटर से इसको मिलाएंगे, ये मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सेंटर से और इस पॉइंट को लेके इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप परपेंडिकुलर होगा माइनस का, तो ये पॉइंट भी पता है, फिर इसका इक्वेशन ये है, फिर सी सी डाल प्लस माइनस। अभी कैसे करते हैं? t इक्वल टू s1 लिख के समय करते हैं, तो t अगर t इक्वल टू s1 लिखेंगे तो कर जाएगा, तो x x1 प्लस y y1, ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर को काट सकता है, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की इक्वेशन। और ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ना पैराबोला में भी ऐसी होगा, एलिप्स में भी ऐसी होगा, हाइपरबोला में भी ऐसी होगा, बस वहां पे s चेंज हो जाएगा, s मतलब जो कर्व है वो चेंज हो जाएगा,
और तरीका वही रहेगा, P इक्वल टू S1 रहेगा। S1 में से हुआ क्या? हाँ, S1 हुआ क्या? अब और इस कॉर्ड का इक्वेशन निकालने का एक और नया तरीका बता सकते हैं। S1 P इक्वल टू S1, S1 मतलब S1 क्या है? S1 वही है, जैसे जो S है ना, S में X की जगह X1, Y की जगह Y1 डाल के जो आएगा वो है S1। इसको तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इक्वेशन जो है वो सर्कल किया और जो सर्कल के अंदर है। हाँ, लेकिन इसका जो इक्वेशन निकालोगे ना बेसिक से, तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। ये रखने का तरीका है बेसिकली। अच्छा मतलब ये सामने लिखा ठीक है। ठीक है, तो इस वन पॉइंट तो कहीं और ही है, इससे वाले केस में पॉइंट बाहर था और ऑफ कांटेक्ट, लेकिन उसका इक्वेशन इक्वल टू 0 से मैच हो रहा है। हाँ, That is not lacking. समझ गए? एक और कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। जैसे दो सर्कल है, एक सर्कल इधर है और एक और सर्कल है, तो इस दोनों सर्कल के कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे? दो बनेंगे, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, चार बनेंगे। और कैसे? एक ये भी बनेंगे। जो ऐसा वाला टेंजेंट है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये वाला जो टेंजेंट है, ये दोनों, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जब इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टोटल टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, इसके इसमें हो जाएगा 4। अगर इसके मतलब ज्यादा भी होता है 4 मैक्सिमम, 4 से ज्यादा कब होगा? जल्दी नहीं हो पाएगा। 4 भी कब होगा? जब दोनों सर्कल एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के अंदर ना हो, अलग अलग होना चाहिए दोनों सर्कल। दोनों सर्कल क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। पर एक सर्कल दूसरे सर्कल को ना टच कर रहा है ना उसके अंदर। लेकिन हमें तो एग्जाम में सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, अभी बोलेगा कॉमन टेंजेंट का, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये सीन कब बनेगा। ये सीन का मतलब है दोनों सर्कल बाहर बाहर है एक दूसरे के एक्सटीरियर का, तो कैसे डिसाइड होगा कि ये बाहर बाहर है? वो इससे हो जाता है। ये मान लो C1 है, ये C2 है। C1 C2 क्या है? देयर सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अगर C1 C2, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, C1 C2 R1 प्लस R2 पे क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से बड़ा है,
ये एक सर्कल दूसरे के एक्सटीरियर पर है, समझ गए? हाँ नहीं, C1 तो कोऑर्डिनेट है ना सेंटर का, और C2 दूसरे सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट है। C1 C2 का मतलब है ये डिस्टेंस निकाला है इनके बीच। मिला दो। निखिल बता रहा था कि आपको कोटा ज्योमेट्री टफ लगता है आपको? नहीं, उतना टफ है नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही है। नहीं टफ नहीं है, और एक दो क्वेश्चन नहीं होने से टफ नहीं हो जाएगा। हाँ, सही बात बता दूं, याद आएगा वापस, ठीक है? मिटा दो इसको। इसके कितने कॉमन टेंजेंट? अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, तो कितने कॉमन टेंजेंट पाएगा? तीन हो जाएगा। एक ये हो जाएगा कॉमन टेंजेंट, एक ये हो जाएगा कॉमन टेंजेंट, और एक हो जाएगा ये कॉमन टेंजेंट। ये कैसे पता चलेगा कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं? तीन टेंजेंट तो हो गया। ये R1 है और ये C1 C2, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाए तो ये पक्का टच कर रहा होगा एक्सटर्नली। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे कितने? 3। देखिए और क्या हो सकता है, और कितने कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं सर? दो भी बनाया है, एक ही बनाया है। वो कैसे बनेगा? एक के अंदर एक सेट होएगा। हाँ बिल्कुल इंटरसेक्ट होएगा या इंटरसेक्ट वाला होता है। बिल्कुल ऐसे सेट्स का डायग्राम है। हां ऐसा। एक यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं? लेस देन होना चाहिए। C1 C2 जो है क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए कि छोटा? छोटा होना चाहिए। किससे? R1 प्लस R2 से। और एक और चीज, R1 माइनस R2 से बड़ा भी होना चाहिए। R1 माइनस R2 क्या है? अगर मान लो सर्कल पे ऐसा होता है, एक सर्कल ये दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है? तो C1 C2 किसके फले बेसिकली यहाँ पर? ये R1 रेडियस और ये R2 रेडियस। तो अगर R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा ना, ये कट नहीं करेगा, अंदर आ जाएगा सर्कल। हम चाहते हैं सर्कल का बाहर ही रहे, उसके लिए अगर C1 C2 R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा, सर्कल इंटरनली टच कर लेगा। तो हम चाहते हैं कि इंटरनली टच ना करे, एक्सटर्नल पे रहे, बस कट करते रहो, तो इससे बड़ा होना चाहिए, मोर होना चाहिए।
ठीक है, मोड मुझे लगाना था। अच्छा ये बताओ, इस केस में कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे? तो इस केस में कॉमन टेंजेंट्स, तो इस केस में क्या बना था, C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड। इस केस में एक क्यों है? और इस केस में एक ही हो, राइट भी बोल दो वैसे। एक कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का मतलब है वो तो वो एक टेंथ में क्वेश्चन था इनफाइनाइट वाला जो आप बोल रहे हो ना, वो इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट पे, वो अलग चीज है। वो सर्कल वो दिया हुआ था कि इस सर्कल में कितने टेंजेंट बना सकते हो सर्कल में, तो इनफाइनाइट पॉइंट से हर जगह बन सकते हो, लेकिन ये चीज अलग है। कॉमन टेंजेंट होना चाहिए, एक ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल का टेंजेंट हो, तो ऐसे हो जाएगा कॉमन टेंजेंट। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब है दोनों का रेडियस सेम, इसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। एकदम कोई एक कोइंसाइड है। उसके लिए फिर सेंटर भी सेम होना चाहिए पूरी साइड की। हाँ तो क्या बोल रहे हो, इसी बात पर वाला तो एक आगे कॉन्ग्रुएंट है। इसमें कॉमन कैसे वैसा नहीं होगा, दोनों सर्कल को कॉमन होना चाहिए। ऐसा लाइन जो दोनों पे टेंजेंट हो, वो इनफिनिट कैसे हो जाएगा? एक के लिए एक तो एक है और भी पार्ट है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बात नहीं है और वैसा कुछ होता नहीं है कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेके कुछ ऐसा। अगर उसका सेंटर अलग अलग भी है ना तभी कॉन्ग्रुएंट है। अगर उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है इसका मतलब है वो, सुनो भाई, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा हुआ दोनों सेम सर्कल है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? हाँ, एक पॉइंट से कितने टाइम डिपेंड करता पॉइंट कहाँ पे, बाहर है कि अंदर है सर्कल सर्कल तो उस पे एक ही पॉइंट ही बनाया जा सकता है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इक्वल टू 1। टेंजेंट टू दी और 3D अलग अलग होता है। क्योंकि 3D क्या मतलब? थोड़े बाहर भी निकालने का टेंजेंट सर्कल से अच्छा नहीं, ये जो हम लोग कर रहे हैं 2D पर रहे हैं, 3D जो जो है है 3D राइट होता है 3D के पॉइंट क्या टेंजेंट सर्कल में, स्फीयर में, स्फीयर तो बहुत सारे होते हैं, एक ही पॉइंट एक पॉइंट पे एक ही एक होगा। पॉइंट को एंगल रोटेट करके हाँ वैसे हो सकता है। सर्कल में भी होगा सर्कल सब 3D में सर्कल नहीं आता है। सर्कल क्लियर 3D में लाइन आएगा, स्फीयर आएगा, 3D में आएगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 1। अच्छा और एक और सीन हो सकता है, कोई ना टेंजेंट मतलब एक सर्कल दूसरे के अंदर हो, काउंटर सर्कल नहीं ऐसे वाला सर्कल, वन सर्कल इंक्लूड सबसे ये C1 C2 है, तो C1 C2 क्या होना चाहिए इस केस में? लेस देन R1 माइनस R2 के मॉड। इससे भी कम हो गया ना, अगर इसके इक्वल हो जाता है तो ये टच कर देता है, और इससे कम हो जाएगा C1 C2 तो ये सर्कल के अंदर ही रहेगा। इसका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होते हैं? 0, ठीक है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ, सेंट्रिक तो ये होगा क्या जीरो होंगे कॉमन है समझ गए ना आप? बस उतनी फाइट नहीं हो सब चीज में, वो दिख जाएगा आपको। मैं अभी बता रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 130 करके दिखा दो सर आपके। क्वेश्चन नंबर 130, 130, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या है? हाँ, पानी दे देते Sir, sir, हैं। 130 बोला सर। क्वेश्चन नंबर 130, 130। sir, please फोटो भेज दीजिए पेज का। ओके ओके। ये कोई अच्छे से फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो सर का क्वेश्चन। इसको भेजा ना आपको, हम लिया और अच्छे सही नहीं है। फर्स्ट टू प्लेस का ही डाल। आगे आंसर। C1 C2 निकालेंगे और रेडियस R1 को R2 से कंपेयर करेंगे।
चार है। चार आंसर चेक करो। ठीक है। दो कॉमन हो गया। एक कॉमन हो गया। 130 तीन होगा, पूरा तीन है, मतलब टच कर रहा होगा एक्स्ट्रा। मतलब C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया क्या? हाँ, टच कर रहा है एक्सटर्नल। मैंने तो ग्रेटर टू निकाला है, मैंने देखना टू निकाला दिखा है, ऐसे कर रहा है। आगे अपना सर कितने कॉमन टेंजेंट हो? 1 2 कट कर रहे हैं दूसरे को। और अप्रॉक्स 7 है दोनों की वैल्यू। पहले सर्कल का सेंटर क्या है? पहले सर्कल का सेंटर क्या है? 9,15/2 सही बात है। ये C1 है और R1 निकाले हो कोई? 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। हाँ, C2 है 3,3 और रेडियस क्या है R2। R1 क्या होता है? G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर प्लस 15/2 स्क्वायर माइनस C की वैल्यू। C की वैल्यू क्या है पहले वाले में? 131। R2 निकालोगे आप माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा? -7 प्लस 7। तो C1 C2 निकाले हो कोई? कितना है? 15/2। 15/2 और R1 कितना आया है सॉल्व करके? 5/2 और R2 5/2 और यार R2 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। तो 5/2 बताते हैं। नहीं, वो 3/2 ये तो सीधे डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो R1 प्लस R2 कितना आ रहा है? R1 प्लस R2 5/2 प्लस 5 5 to the 10 15/2 R। तो मतलब C1 C को R1 प्लस R2 देखो ना, तो ऐसा सर्कल बना हुआ है। तो 3 कॉमन टेंजेंट है इस केस में। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से कर सकते हैं 125। कौन सा करना है? ये देखो जरा ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं। एक P पॉइंट एरिया और एक Q पॉइंट एरिया होता है। if the tangent at the point P पे जो टेंजेंट बनेगा और Q पे जो टेंजेंट बनेगा and Q also solve। इन दोनों टेंजेंट R पॉइंट पे मिल रहे हैं। P पॉइंट पे टेंजेंट Q पॉइंट पे टेंजेंट जो बना है वो R पॉइंट पे मिल रहा है और वो R पॉइंट है क्या? 9/4 कॉमा 2 है ना। Then area of triangle PQR
समझे? एक पॉइंट पी है, पी पे ट्रायंगल बनाया, एक पॉइंट क्यू है, क्यू पे ट्रायंगल बनाया, तो दोनों ट्रायंगल 8 पॉइंट पे मीट करेगा, तो फिर पी क्यू 8 जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया निकालना। ठीक है, इसमें ये जो है ना पी क्यू क्या है, बेसिकली ऑड है। ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट। ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, बाहर अगर एक पॉइंट है वहां से दो टेंजेंट बनाए जाए, जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट बना ना उसको मिला दो, तो वही है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो पीक्यू की इक्वेशन आ जाएगी, पीक्यू की इक्वेशन ऑफ पीक्यू एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके लिए क्या बताया था, टी इक्वल टू, अब सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई माइनस 5। माइनस 5 इक्वल टू, तो इसी से टी निकालेंगे। टी निकालने का क्या फंडा था, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से रिप्लेस करो, तो एक्स स्क्वायर को एक्स x1 क्या है यहाँ पर, पॉइंट जो बाहर वाला होता है 9/5 प्लस वाई y1, y1 कितना है 2 माइनस x प्लस 9/4 होल अपॉन प्लस y को लिखोगे आप y प्लस y1, तो y1 है 2 माइनस 9 इक्वल टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, क्या है लीनियर इक्वेशन आ जाती है। 9/4x plus 2y minus x minus 9/4 plus y/2 plus 2/2 minus 1 equal to 0. तो x का टर्म ये दोनों है, x का टर्म बस 9/4x minus x 5/4x हो जाएगा, और y के टर्म में देखो क्या होता है 4 plus 5y by 2, और कांस्टेंट क्या है 2/2 तो 1 होगा, तो ये और ये बच जाएगा माइनस 9/4। इससे होते हैं 4x दे दो, तो 5x प्लस 10y कुछ नहीं सर, वो बस 9 की जगह 25 होगा, आपने 5 छोड़ दिया। ये वाला -5 ना, हाँ, तो नीचे जाके बस -25 होगा। हाँ ये वो कट गया था 2/2 आया इससे ना, 2/2 हाँ बीच में माइनस ही है। नहीं तो -5 था वो ना, मैंने उसको -1 गलती से ले लिया -5। हाँ आपको भाई नहीं कटेगा, मेरी घर अभी भी सही जा रहा है, वो फोन कर दो ना उसको। छोटी काला जल्दी निकाल के दिखाओ क्या है। x plus 2y और 5 ही आ रहा सबका, क्या गेस सही आ रहा है, एक बार ट्राई करो सभी लोग दोबारा से। p इक्वल टू x1 करना है बस,
x plus 2y plus अब क्या करें? x plus 2y is equal to 5 आ रहा है। अब क्या है, ये जो कॉर्ड कॉन्टेक्ट का इक्वेशन है वो, और ये जो सर्कल का इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। उससे क्या मिलेगा? p और q मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे? x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दो। x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2y, ये इक्वेशन 1 है। पुट x इक्वल टू 5 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा फिर x माइनस 2y का होल स्क्वायर। हेलो, तो x है 5 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2, और x को डालोगे आप 5 माइनस 2y प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 25 प्लस 4y स्क्वायर, 5 2 10 2 20 y प्लस y स्क्वायर माइनस 10 प्लस 4y प्लस y माइनस 5 y स्क्वायर 2 जगह ये और ये, तो 5y स्क्वायर, y कितनी जगह? माइनस 20y और ये प्लस 5y माइनस 15y हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या होंगे? 25 माइनस 10 is 15, 15 minus 5 is 10, और तो इसको 5 से 5 कॉमन लो तो कट जाएगा। y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर भी हो जाएगा आसानी से। y स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 फैक्टर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या रहेगा? y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 2 आ गई और एक 1 आ गई। तो x की वैल्यू निकालने के लिए लाइन में डाल दो, है ना। तो y 2 डालेंगे तो x क्या क्या आएगा? 5 माइनस 2y आएगा। 2 डालोगे तो हो जाएगा y को 2 डालोगे x 1 है, एक में x 3 है और इसमें 3 आएगा। x आएगा 1, तो 2 डालने पे 1 आ रहा था। तो एक पॉइंट है x कॉमा 1 कॉमा 2, ठीक है। y को 2 डालने पे x 1 आ रहा है, तो 1 कॉमा 2 एक पॉइंट हो जाएगा। और x को सॉरी y को 1 डाल के x 3 आ रहा है, तो 3 कॉमा 1 ये पॉइंट हो गया। अब तीनों पॉइंट पता है, ये एरिया पहले निकल जाएगा। तो मैट्रिक्स के अंदर वो इसमें एरिया और वैल्यूज है थैंक यू। इसका एरिया निकालने का डिटरमिनेंट फॉर्म से यूज कर रहे होते हैं। तो 1/2 और x1 y1 क्या है? x1 y1 है 9/4, ये है x1 y1। फिर आएगा x2 y2 1,2, x3 y3, लास्ट में 1 आता है। और पूरे का मॉड भी होता है, तो नेगेटिव आए तो पॉजिटिव होता है। तो आगे हम सब
ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा ना, डिटरमिनेंट में पढ़ा है। ये पढ़ा हुआ है। Good. इसको सॉल्व करो ना। ऑप्शन है, ऑप्शन में तो है भाई, तो अगर ये है इतना इसको सॉल्व करते हैं 9 बाई इसको सॉल्व करना है। इसको। हाँ मैट्रिक्स को जो अंदर हुआ है सॉल्व करना हाफ लगा के आप लगा करें भाई भाई 5/8 आंसर हो जाएगा इसका। अब 126 करो, भाई भाई टू लगा है। वो हाफ भी है ना बाहर, वो नहीं लगाया। हाँ क्या है 126 क्वेश्चन। लेट O be the origin, O है origin, let O be the origin, OP and OQ are tangents to the circle, सर्कल है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल 0। ठीक है, let O be the origin and OP and OQ be the tangent to this circle at point P and Q only। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, 3 और -2 1 2 3 3 माइनस, और रेडियस क्या है, 9 प्लस 4 माइनस 1। कितना आ गया, रूट 5। और ये डिस्टेंस कितना है, दो डिस्टेंस, मतलब इसको क्रॉस करेगा, इसके में एरिया लेगा रूट 5, तो पर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा लेकिन वाई एक्सिस पर। ये डिस्टेंस 3 है और रेडियस है 5। ऐसा ऐसा कोई सर्कल बन जाएगा। अब O से एक ट्रायंगल बनाया गया है, O से P पे और O से Q पे दूसरा ट्रायंगल बनाया गया है। Let O be the origin, OP and OQ be the tangents to the circle at point P and Q. If the circumference of triangle OPQ, so okay, if the circumcircle of the triangle OPQ passes point half comma half, alpha comma half is the value of alpha. ये आप लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे,
PQ निकाल सकते हो आप कैसे? कोड ऑफ फैक्टर में ले लेंगे कोड कांटेक्ट के साथ 0 0 के रेस रखेंगे। तो PQ का इक्वेशन क्या होगा फिर? इक्वेशन ऑफ PQ सर्कल का ये है इक्वेशन। तो x इंटू x1 x1 तो 0 है, कोड ऑफ कांटेक्ट as कोड ऑफ कांटेक्ट। तो PQ क्या होगा? PQ का इक्वेशन P इक्वल टू 0 x इंटू 0 प्लस y इंटू 0 माइनस 6 इंटू x प्लस 0/2 प्लस कितना हो जाएगा? 3x minus 2 equal to 8 आ रहा है। y प्लस 0/2 प्लस 8 इक्वल टू 0 माइनस 3x प्लस 4y प्लस 8 ये बताया ना आपने? माइनस 3x प्लस 4y प्लस 8 और वो 4/2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। अब हमें क्या बोला गया है? एक ट्रायंगल है, इसका सेमी सर्कल नहीं, सरकम सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करे। तो इस सरकम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? लेकिन इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। और एक तरीका तो वो है क्यों निकाल दे और वो निकाल दे। एक और इसका दूसरा उपाय भी है, वो इससे छोटा पड़ेगा। एक होता है फैमिली ऑफ सर्कल, वो लगाएंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए विराम दे दो, फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा के फिर इसको लगा। बिना फैमिली ऑफ सर्कल से भी हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है, बट थोड़ा सा ट्रिवियस है वो। किसका? वाई में आ गई इक्वेशन, क्या ये वाई 13y square plus 22y minus 8 13 y square हाँ plus 34y minus 8 जिसको फैक्टर भी करना पड़ेगा। हो रहा है फैक्टर वो तो आपको देखना पड़ेगा। हो जाएगा, फैक्टर रूट में भी आ सकता है। चलो फैमिली ऑफ सर्कल बता देते हैं, वो ज्यादा काम का अच्छा चीज है। देख लीजिए फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स। एक ये सर्कल है s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 मतलब समझ रहे हो, कोई भी दिया रहेगा। और दूसरा सर्कल है तो इसको कट कर रहा है, s डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्कल पास करेंगे? इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्कल पास करेंगे? इनफाइनाइट पास करेंगे। जो सबसे छोटा सर्कल होगा वो कौन सा होगा? सबसे छोटा सर्कल जो ए और बी से पास करेगा, ये डायमीटर लेके जो बनाएगा, पीक्यू पर डायमीटर लेके जो सर्कल बनाएंगे वो सबसे छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जगह यूज होता है, और ऐसे यहाँ से बहुत सारे टाइप सर्कल बन सकते हैं। तो फैमिली ऑफ सर्कल उसमें पहले लिखना, थ्रू फैमिली ऑफ सर्कल थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखो ना। फैमिली ऑफ सर्कल में क्या लिखना है? थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
to point of intersection of two circles S equal to 0 and S dash equal to 0. Through point of intersection of two circles S equal to 0 and S1 equal to 0 is S plus lambda S dash equal to 0. इस सर्कल का इक्वेशन है S equal to 0 S dash equal to 0. ये भी पॉइंट से पास होने वाले हैं बहुत सारे सर्कल. ये सर्कल, तो ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं? S प्लस लैम्डा S dash equal to 0 से. ठीक है, अब बोलोगे सर फैमिली ऑफ सर्कल क्या है? मतलब ये जो सर्कल है ना, ये जो लिखा है ये सर्कल है, मतलब ये S को ले लिया मैंने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस gx प्लस 2fy प्लस c पर 0 और s डैश को ले लिया मैंने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g डैश x प्लस 2f डैश y प्लस c डैश इक्वल टू 0. अलग अलग सर्कल ले लिया. तो s प्लस लैम्डा s डैश करो इक्वल टू 0. तो ये इसमें लैम्डा से इंटू करके इसमें ऐड करना है. 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस लैम्डा 2g डैश इंटू एक्स प्लस 2f प्लस 2f डैश वाई लैम्डा दिया जाए प्लस c प्लस लैम्डा c डैश. ये किसका इक्वेशन है देखो तो ध्यान से. सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0. तो ये तो पता चल गया कि ये क्या है? सर्कल का इक्वेशन. अच्छा, और लैम्डा चेंज करोगे तो अलग अलग सर्कल मिलेगा. जैसे लैम्डा को 1 लोगे तो एक सर्कल मिलेगा, लैम्डा को 2 लोगे तो सर्कल बन जाएगा. डिफरेंट लैम्डा के लिए डिफरेंट सर्कल बनेगा. तो मतलब ये फैमिली ऑफ सर्कल भी है, ये बहुत सारे सर्कल का इक्वेशन. दूसरी बात, ये ए और बी से ये पास कर रहा है. क्यों पास कर रहा है? क्योंकि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको भी 0 बना देगा, इस पूरे को 0 बना देगा, चाहे इसको 0 बना देगा और इसको भी 0 बना देगा. तो जहां पे एस 0 होगा और एस एक्स 0 होगा, वहां पे ये जो नया सर्कल निकाला ना वो भी 0 हो जाएगा. मतलब ए और बी पॉइंट जो है ना इसको भी सेटिस्फाई करेंगे. इसीलिए फैमिली ऑफ सर्कल है. और कुछ और कंडीशन दिया रहता है जिससे हम लैम्डा निकाल सकते हैं. लैम्डा अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग सर्कल आएगा. एक पैरामीटर है. क्या है? पैरामीटर्स है, समझे? लिख दिया सबने? तो मिटा दिया.
लिख लियो बेटा तुम। चलो वो y पूरा बाहर होगा ना, फोर मल्टीप्लाई हाँ 1 प्लस लैम्डा टाइम्स वाई नहीं y के बाहर होगा। लिखिए family of circle through point of intersection of point of intersection of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 and the line and no the and the line available to point of intersection of circle is and the line lx plus my plus n equal to 0 है ना। ये सर्कल और ये लाइन एक दूसरे को कितने जगह कट करेंगे, दो जगह कट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन, तो ए और बी से कितने सर्कल पास कर सकते हैं अगेन हो जाएगा। इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल से। ये भी लाइन का ही है ना, ये सर्कल है और ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन ये थी lx plus my हाँ हाँ l है। तो इसका क्या होगा बताओ जरा, ये सर्कल और ये लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो फैमिली ऑफ सर्कल पास करेगा उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं इसको मैं s मानता हूँ, इसको n मानता हूँ, तो s प्लस लैम्डा l से s क्या है यहाँ पर, ये वाली चीज, और l क्या है, ये वाली चीज। समझ गए इसका भी और बताऊं कि कैसे है ये, वैसे ही जैसे उसमें है। ये क्या है, इसका इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे ना, s की वैल्यू ये डाल के और l की वैल्यू ये डाल के, इस सर्कल का इक्वेशन ही रहेगा, है ना, सर्कल का इक्वेशन रहेगा। और a पॉइंट s को भी 0 बना देगा, l को भी 0 बना देगा, तो मतलब ये सर्कल a से पास हो रहा है, और b पॉइंट s को 0 बना देगा और l को भी 0 बना देगा, मतलब ये 0, तो b पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करता है। ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है a और b से भी पास हो रहा है, समझे। फैमिली ऑफ सर्कल which on line ax plus by plus c equal to 0 at x1 comma y, मतलब एक लाइन है और इसके पॉइंट है x1 comma y पर, तो क्या बोलते हैं इसको, ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन पता है आपको ax plus by plus c,
तो ऐसे कितने सर्कल है जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करेंगे? इनफाइनाइट सर्कल नहीं, सर्कल एक ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर नीचे से भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सर्कल है जो इस लाइन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेंगे। हाँ हाँ, और नहीं और जगह भी जाएगा, पर इधर ये है, नहीं नहीं वो फिक्स पॉइंट है, उसी को टच कर रहा है। एग्जैक्टली, ये टेंजेंट है उस लाइन पर। तो ऐसे कितने सर्कल होंगे जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करेंगे? इनफाइनाइट सर्कल होंगे। तो हम उसका फैमिली ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो पॉइंट पता है और लाइन का इक्वेशन पता है। फैमिली ऑफ सर्कल के लिए एक सर्कल का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो कौन से सर्कल का इक्वेशन? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पॉइंट सर्कल मान लेते हैं। पॉइंट सर्कल क्यों? पॉइंट सर्कल क्या होता है? जिसका सेंटर ये रहेगा, रेडियस 0 रहेगी। तो ये पॉइंट सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पॉइंट सर्कल। अब ये पॉइंट सर्कल आ गया और ये लाइन आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? फैमिली ऑफ सर्कल therefore family of circle is x minus x1 square plus y minus y1 square plus lambda into the line x plus by plus c equal to 0। एक सर्कल बनाएंगे, लिखेंगे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर x1 y1 रहेगा और रेडियस 0 रहेगा। ये 0.3 तो है वो, हाँ रेडियस 0, रेडियस 0 देखेंगे। तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन ये हो जाएगा। देखिए हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर सिर्फ 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उससे कितने सर्कल पास करेंगे? 2 पॉइंट दिया हुआ है, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग 2 points x1 comma y1 and x2 comma y1। 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक x1 comma y1 दिया है और एक पॉइंट दिया है x2 comma y। तो इन दोनों पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा?
जिसमें ए बी डायमीटर हो जाएगा। उन सारे सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? दो पॉइंट सर्कल देखिए, नहीं तो पॉइंट सर्कल ले लेने से तो ए और बी दोनों से कैसे पास करेगा? हाँ, ए बी की इक्वेशन निकालेंगे और एक सर्कल की इक्वेशन ले लेंगे जो आप इसको डायमीट्रिक एंड वाला। एक सर्कल तो हम बना ही सकते हैं जो नोन सर्कल हो, ए और बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बना सकते हैं, इसमें कुछ भी अननोन नहीं होगा। तो डायमीटर मान के एक सर्कल लेंगे और इस एबी का इक्वेशन भी निकल जाएगा। कैसे? दो पॉइंट पता है उसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा ये एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। एस है आपका सर्कल का इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर नहीं, डायमेट्रिक एंड वाले में कुछ होता है, एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई। और लाइन ये इक्वेशन हो जाएगी, लाइन हाँ वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वेशन ऑफ लाइन डिटरमिनेंट से भी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट। एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू वन वन वन, ये है लाइन की वैल्यू इक्वल टू 0 भी होगा, लेकिन हम सिर्फ एल की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सर्कल डायमेट्रिक एंड लेके लेंगे और एक पॉइंट से जाने वाला लाइन लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये फैमिली ऑफ सर्कल ही तो है, कहां से पास कर रहा है? PQ लाइन से एंड PQ लाइन से पास कर रहा है, और कहां से पास कर रहा है? फैमिली ऑफ सर्कल कैसे बन रहा है ये बताओ, फैमिली ऑफ सर्कल कैसे फॉर्म हो रहा है? तो क्योंकि ये जो हम सर्कल बाद में बनाए हैं ना, वो PQ ये बाद में बनाया है, तो ये जो बाद में जो सर्कल बनाया है वो P और Q से पास कर रहा है। P और Q क्या है? एक सर्कल पहले जो दिया था उसका, और जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं लैम्डा है पैरामीटर, लैम्डा निकालना पड़ेगा, जो भी है ना आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो जो सर्कम सर्कल है, जो ओपी की सर्कम सर्कल है, उसका इक्वेशन क्या होगा? पहला वाला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 8 प्लस क्या बोलते हैं उसको लैम्डा टाइम्स इस लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये है माइनस 3x प्लस 2y। लैम्डा कैसे निकालूं? लैम्डा निकालना ही पड़ेगा। कुछ और इंफॉर्मेशन है लैम्डा निकालने के लिए? है ध्यान से देखो, कौन सेंटर है? नहीं तो वो तो इस सर्कल पे नहीं लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट इस सर्कल पे भी हो रहा तो हो जाता है।
वो पता है ना 0,0 0,0 क्योंकि सर्कम सर्कल है तो ओ पॉइंट से भी जा रहा है ना, ओ पी क्यू ट्रायंगल का बोला सर्कम सर्कल है, तो 0 0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 0 0 0 0 प्लस ए प्लस लैम्डा 8, राइट। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो इस सर्कल की इक्वेशन आ गई आपके पास, ओपी क्यू सर्कल की इक्वेशन आ गई। क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस a माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। समझे? अब क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म एक साथ कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस 3x हो जाएगा, तो माइनस 3x 4y माइनस 2y प्लस 2y 8 माइनस 8 0, ठीक है। अब बोला इस सर्कल का एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, अल्फा कॉमा 1/2 सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा निकल जाएगा। ये वही सर्कल है जो सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालता है। इस बार पॉइंट निकाल के करते थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तुमने क्या लगाया, ये फैमिली ऑफ सर्कल है जो गिवन सर्कल के और पीक्यू कॉर्डर पॉइंट जो निकाला है उसके इंटरसेक्शन से जा रहा है, ठीक है। तो इसका अल्फा कॉमा डाल के देखो क्या आंसर आ रहा है, अल्फा कॉमा हाफ, एक्स को अल्फा डाल दो, वाई को हाफ 1/4 माइनस 3, एक्स को अल्फा वाई को हाफ, यहाँ से अल्फा निकल सकता है, अल्फा स्क्वायर 2 से 2 कर दिया माइनस 3 अल्फा प्लस 5/4 प्लस 5/4, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा प्लस 5 फैक्टर हो जाएगा, 5 4 से 20 हो जाएगा 10 अल्फा से हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। टू अल्फा कॉमन ले लो, 2 अल्फा माइनस 5 माइनस 1 कॉमन ले लो, 2 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू तो 5 आएगी और एक हाफ आएगी, दोनों आंसर में आएंगे। हाफ आएगी या 5 आएगी, 2 अल्फा माइनस 5 क्या होगा, 5/2, 5/2 आंसर है। क्वेश्चन दीजिएगा या क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर बोलेंगे नया पढ़ाना नहीं नया कितना रहेगा, थोड़ा बहुत ही रहेगा, नहीं ज्यादा नया नहीं रहेगा। अब ऑलमोस्ट हो गया सर, पर जितने कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो हो गया। एक्चुअली एक तो ये है कि पूरा पहले पढ़ा कर फिर करो, वो ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा पढ़ के क्वेश्चन करते जाओ, जैसे जरूरत पड़ता जा रहा है इसका अंडर इस वजह से, इससे तो ज्यादा समझ में आएगा फैमिली और सर्कल, तो सीधा फैमिली और सर्कल पढ़ाते हैं, आपको पता नहीं चलता कहाँ पे यूज होगा फैमिली और सर्कल, ठीक है। एक दो चीजें और है सर्कल में, उसके बाद पूरा सर्कल की कॉन्सेप्ट रखना। 127 कर सकते हैं, आगे मतलब आगे नहीं कौन आ रहे हैं, कौन सा वो नहीं, उसका तो मैसेज आएगा वो रिकॉर्ड करने के लिए, कहीं बाहर है।
तेरी ऑफिसर में क्या होता है? तेरी ऑफिसर तेरी क्वेश्चन आसान उसके बोला है कि ए बी लेंथ है लैम्डा है और जो ए बी पॉइंट्स है वो और वैसे सर्कल करवाइए सर्कल है और सर्कल के रेडियस पे लैम्प है ये रेडियस है यहाँ पे है और ये ऐसे से ऊपर है डायरेक्टली होना जरूरी नहीं है। नहीं मतलब ये सोच रखा है कि जो रेडियस है ना डायमीटर को लेकर मतलब इक्वल मान लो उसमें ताकि वैसे से घूमे पूरे कॉर्ड है बस ये भी एक कॉर्ड है क्योंकि डायमीटर भी होगा एक डायमीटर सही हो सकता दो इम्पोर्टेंट है वो है भाई अच्छा लेंथ लेंथ का दे रखा है हाँ हाँ तो उतना ही घूम पाएगा रेडियस लैम्प रेडियस लेंथ तो 1 मीटर है मीटर स्क्वायर इसका हमें लोकस निकालना होता है ना उसका वेरिएबल लेते हैं एच कॉमा के जिसका लोकस निकालना हो उसको हमेशा वेरिएबल पॉइंट लेना चाहिए नहीं वही लेना पड़ेगा और फिर उसका इक्वेशन निकालनी पड़ेगा line segment AB and L moves such that the circle passing through A and B remain on the periphery of the circle. ऐसा सर्कल है ये सेंटर ले लिया
इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया एग्जैक्ट। ये और ये तीनों इक्वल, ये करना चाह रहे हैं, इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये भी 60 हो गया, सारा 60 एंगल्स हो गया। ओके, then locus of the point that divides the line segment AB in the ratio 2:3। फिर इसमें एक पॉइंट है P जो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 में। P डिवाइड करता है AB को। सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, ये सर्कल ऑफ, हाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है वैसे। और हमें P पॉइंट में लोकस निकालना है, उसको हम वेरिएबल मान लेते हैं, तो x, y, x, k लेते हैं। 2:3 में डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए ए और बी पॉइंट भी तो बहुत सही है, ए और बी का पॉइंट पता नहीं। सेंटर क्या है, ओरिजिन तो नहीं है इसका सेंटर। line segment AB of length lambda moves such that the point end remains on the periphery of the circle of radius r, and the locus of the point that divides the line segment AB in the ratio। हाँ, तो ये सर्कल तो नहीं दिया ना, तो इसको इस सर्कल को सेंटर पर 0, 0 पे ले सकते हैं। कुछ नहीं दिया है सर्कल, तो सर्कल अगर लेना हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ले लेते हैं। ये 0, 0 अब जरा कैसे निकालना, एक h और k में इक्वेशन निकालना है। ये लैम्डा है, ये लैम्डा पूरा भी लैम्डा है। A or B is circle period. There we remain on the periphery of the circle of radius r. Then the locus of the point that divides the line segment AB. तो सर्कल बनेगा ही, तो पूरी तरह उसका रेडियस निकालेंगे। अच्छा, कौन सा नहीं देखो, ओपी निकाला जा सकता है किसी तरीके से। हाँ, नहीं वो हाइट नहीं जाएगा, ओपी हाइट नहीं जाएगा, मिड पॉइंट नहीं है। एज और के भी कम सारी निकालना है एक बार वापस, पी निकालना है। हाँ, इसको अब से निकालना है, मिड पॉइंट पता नहीं है ऐसे, और ये टर्म पे सही बात है।
मतलब सर ट्रिग्नोमेट्री का उसका एंगल है। अच्छा, ये जो है एपी तो पता है ना आपको, क्योंकि ये पूरा पता है क्या है, लैम्डा। तो एपी कैसे निकालोगे आप? क्योंकि ये पूरा लैम्डा है ना, इसको मान लो 2x प्लस 3x, ये ले लेता हूँ 2k प्लस 3k इज लैम्डा, तो 5k इज लैम्डा, तो k इज लैम्डा बाई 5। तो ये एपी कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई 5। बस लैम्डा को हटाना पड़ेगा आपको, सारे स्पैम है। हाँ जी, 2 लैम्डा बाई 5। अगर एक ही निकाल सकते हो ना किसी और, एक ही तो एक हो ही गया, डिस्टेंस फॉर्मूला साथ निकालोगे, एक और किसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री लगा के अगर एक ही निकाल देते हो, तो ये एपी अभी आपके पास है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट, और ये एपी किसी और तरीके से निकाल दोगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा, फिर वो लोकस निकल जाएगा। तो ए 60 डिग्री ए ओ पी नहीं होने वाला, 30 डिग्री नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है ना, तो ये हम निकाल सकते हैं। अगर ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो ये निकाला जा सकता है। एंगल पता है, एंगल ही पता है 60, तो एंगल जैसे मान लो ABC ट्रायंगल है, मान लो बी एंगल पता है और ये साइड भी पता है क्या, इसको मान लो x, और ये साइड पता है y, और इसको मान लो z। तो अगर 60 डिग्री पता है ये एंगल और ये दोनों साइड पता है, तो ये निकाल सकते है ना। इसका एक फॉर्मूला ही होता है, कोसाइन रूल होता है। तो जैसे cos b निकालोगे ना आप, ऐसे परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करके भी निकल सकते हैं, पर क्या होगा ना, कोसाइन रूल डायरेक्टली लगा सकते हैं। cos b क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2x, ये कोसाइन रूल है। नहीं ये पता नहीं क्यों बैठेगा, एनसीईआरटी में भी था, कोसाइन रूल क्या, तो बता देता हूँ इससे एक बार। ए बी सी है मान लो, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो cos ए निकालोगे ना, तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाला ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर मान लो cos b निकालना होता तो क्या होता है, अंदर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बाई 2c, और cos c निकालना होता तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन, ये होगा कोसाइन रूल। ये लिखो, ये एक्चुअली पहले था सिलेबस में, अब हटा दिया है ना, इसलिए ये कराया नहीं था, पिछले सीबीएसई वाले कराए थे। ये एनसीईआरटी में है ये। हाँ नहीं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ये तो जेई में ऐसा तो होता है, क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चन मिलेंगे ना जो किसी और से कनेक्टेड नहीं होंगे, उसी टॉपिक का ये बस है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने छोड़ दिया था, वो जो आप बता रहे थे सॉल्यूशन का, तो उसमें भी करना है अभी, ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन भी कहाँ किया हमने,
साइन रूल होता है, कोसाइन रूल होता है, हम लोग करते तो हो गया, वो भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको यूज करो। तो जब ये पता है, तो ये निकाल देंगे, कैसे लगाएंगे इसमें बता दो। cos 60, राइट? cos 60 इक्वल टू क्या है? lambda square minus lambda square 2 lambda by 5 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस OP जो निकालना है अपॉन 2 इंटू 2 lambda by 5 इंटू लैम्डा 2 इंटू ये होगा, ये लैम्डा थोड़ा ना AP अच्छा हाँ, वो लैम्डा स्क्वायर तो हो ही जाएगा बाद में, बस इसको और इसको इंटू में लिखा 2 के साथ। तो यहाँ से OP निकालो कितना आ रहा है, cos 60 होता है भाग OP स्क्वायर निकालो, लैम्डा है OP स्क्वायर वो स्क्वायर करना OP फिर OP भी पता ना, x स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करने से OP स्क्वायर आएगा, कितना है OP स्क्वायर? लैम्डा के टर्म में कुछ आएगा 19 बाई, यही आ रहा है क्या? OP जो है वो 19 lambda by 5 आ रहा है। OP स्क्वायर, फिर OP स्क्वायर हम और एक तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से? डिस्टेंस फॉर्मूला से, h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर, ये भी OP स्क्वायर, और OP स्क्वायर वो भी है जो आपने निकाला है 9/25 लैम्डा स्क्वायर। तो क्या पूछा इस सर्कल का? यही दो x को h को x से रिप्लेस करें और k को y से, यही आंसर आ जाएगा। समझे? एक और क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन घर पे ट्राई करो, जो ज्यादा परेशानी करेगा, जो ज्यादा टाइम लगेगा, पहले बताओ तो कौन से नेचुरल में क्वेश्चन का ट्राई हो रहा बोलो कि इसमें करना है क्वेश्चन है कम नहीं होगा, मैं ऑलमोस्ट सीख ही दिया है, ये क्वेश्चन पॉकेट रहेगा।
अगर सोल्यूशन देखोगे ना तो पूरा सोल्यूशन बनेगा। क्या देखना, इसमें क्या पॉइंटर लगाया है। ठीक है, फिर इसका और क्वेश्चन करना घर पे। ओके सर।